स्वागत है इंडो सागा के एक खास एपिसोड में। इस एपिसोड में जानिए कैसे यादव वंश का विनाश हुआ, कैसे अर्जुन ने कृष्ण की अंतिम इच्छाओं का पालन किया और आखिरकार द्वारका कैसे समुद्र में समा गई। इंडो सागा के इस एपिसोड अंत तक जुड़े रहें। यहाँ मिलेगा इतिहास जहाँ कर्तव्य त्याग और नियति की भावनाएं गहराई से बुनी गई हैं। पांडवों ने अपने शत्रुओं को पराजित कर राज्य प्राप्त किया, लेकिन धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बनाए रखा। विदुर, संजय और युयुत्सु उनकी सेवा में लगे रहे और पांडव हर निर्णय में धृतराष्ट्र से परामर्श लेते रहे। 15 वर्षों तक युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की सलाह के अनुसार शासन किया, उनका आदर करते हुए उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और अन्य स्त्रियां पुत्रवधुओं की भांति धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करती रहीं। युधिष्ठिर ने यह सुनिश्चित किया कि धृतराष्ट्र को राजा के समान सभी सुख सुविधाएं मिले। विदुर राज्य के कार्य देखरेख करते और धृतराष्ट्र ने कई कैदियों को माफ किया, जिसमें युधिष्ठिर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। महर्षि व्यास अक्सर धृतराष्ट्र से मिलकर प्राचीन कथाएं सुनाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करते। युधिष्ठिर ने भाइयों को धृतराष्ट्र का आदर करने का आदेश दिया, लेकिन भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। द्यूत क्रीड़ा के छल और दुर्योधन की मृत्यु का दोष लगाए जाने से वह आहत थे और कभी-कभी धृतराष्ट्र और गांधारी का अपमान भी कर देते, जिसे उन्होंने चुपचाप सहन किया। भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा देता था, लेकिन युधिष्ठिर को इसका पता होता तो वह अवश्य रोकते। व्यथित होकर धृतराष्ट्र ने जीवन के अंतिम वर्ष वन में बिताने का निर्णय लिया और युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। युधिष्ठिर उन्हें अकेले भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महर्षि व्यास ने समझाया कि धृतराष्ट्र और गांधारी प्रायश्चित करना चाहते हैं। आखिरकार युधिष्ठिर ने उनके प्रस्थान की उचित व्यवस्था की। कुंती भी उनके साथ वन जाने का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुंती अडिग रहीं। इस विदाई से पांडव अत्यंत दुखी हुए और अपनी माता को बहुत याद करने लगे। उनके जाने के बाद पांडव राज्य के कार्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। चूंकि पांडव कुंती को बहुत याद कर रहे थे, जिससे वे व्यथित थे, वे कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए व्यास के आश्रम में गए। पांडव अपने अनुयायियों और पत्नियों के साथ धृतराष्ट्र के साथ जंगल में एक आनंदमय महीना बिताते हैं। अंत में व्यास आते हैं, उनके बाद नारद, पर्वत और अन्य श्रद्धेय आर्षि आते हैं। युधिष्ठिर उनकी पूजा करते हैं और हर कोई धर्म, प्राचीन ऋषियों और दिव्य प्राणियों पर बातचीत के लिए इकट्ठा होता है। व्यास धृतराष्ट्र के दुख को महसूस करते हुए अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करके किसी भी इच्छा को पूरा करने की पेशकश करते हैं। कृतज्ञ धृतराष्ट्र अपने व्यथित हृदय पर विचार करते हैं, जो अभी भी अपने पुत्र दुर्योधन के पापों के बोझ से दबा हुआ है, जिसके लालच के कारण कुरुवंश का विनाश हुआ। अपने बच्चों के प्रति उनके प्रेम के बावजूद युद्ध में हारे हुए महान योद्धाओं की याद उन्हें सताती है। वह व्यास से उनके पुत्रों और युद्ध में मारे गए लोगों, विशेषकर भीष्म और द्रोण के भाग्य के बारे में पूछते हैं, जिनकी मृत्यु दुर्योधन के कार्यों के कारण हुई थी। गांधारी अपने दुख की गहराई और गिरे हुए योद्धाओं की पत्नियों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए शामिल होती हैं। गांधारी ने व्यास से कुछ सांत्वना देने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया, जबकि कुंती चुपचाप अपने छिपे हुए दुख अपने पुत्र कर्ण की हानि पर विचार कर रही थी। व्यास कुंती के दुख को समझते हुए धीरे से उसे अपना बोझ साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की पीड़ा को कम करने के लिए व्यास उन्हें गंगा के पास ले गए और युद्ध में मारे गए उनके मृत पुत्रों से मिलवाया। आर्षि व्यास ने उन्हें दृष्टि का उपहार भी दिया, ताकि वे अपने पुत्रों को देख सकें। हालांकि वे एक रात के लिए गंगा के तट पर भटकते रहे और फिर वापस गंगा में गायब हो गए। 2 साल के बाद नारद युधिष्ठिर से मिलने जाते हैं, जो गंगा द्वार में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के बारे में उत्सुकता से पूछते हैं। नारद ने अपने द्वारा देखी गई दुखद घटनाओं का खुलासा किया। ऋषि नारद ने बताया
कि धृतराष्ट्र ने खुद को कठोर तपस्या के लिए समर्पित कर दिया था, हवा और कंकड़ पर जीवित रहते हुए, जबकि गांधारी और कुंती ने भी कठोर तपस्या का पालन किया था। सदैव वफादार संजय ने जंगल में उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन जब वे गंगा के किनारे थे, जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे वे फंस गए। बचने के लिए बहुत कमजोर होने के कारण धृतराष्ट्र ने शांति से संजय से कहा कि वे चले जाएं, क्योंकि वे आग को गले लगा लेंगे और शांति पाएंगे। संजय ने भारी मन से आज्ञा का पालन किया, जबकि राजा, गांधारी और कुंती अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होकर ध्यान में बैठे रहे। आग ने उनके शरीर को जलाकर राख कर दिया। बाद में नारद ने संजय को दुखद घटना देखने के बाद हिमालय की ओर जाते हुए देखा। उन्होंने युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि तीनों ने सन्यास का मार्ग अपनाते हुए स्वेच्छा से अपना अंत स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर युधिष्ठिर और उनके भाई शोक में डूब गए। महल और पूरा नगर शोक से भर गया, क्योंकि पांडव दुख में रो रहे थे, खासकर अपनी मां कुंती के लिए। भीम के जोरदार विलाप से महल गूंज उठा, जबकि युधिष्ठिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपनी पीड़ा के बावजूद वह बोलने की ताकत जुटाने की कोशिश करता है, क्योंकि लोगों का दुख धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर युधिष्ठिर और अन्य भाई गंगा के पास गए और 12 दिनों तक अंतिम संस्कार किया और राज्य वापस लौट आए। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक श्राप के कारण वृष्णवंशियों पर विपत्ति आ पड़ी। सरना सहित युवा वृष्ण नायक सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में प्रच्छन्न करके और भविष्यवाणियां पूछकर आर्षियों का मजाक उड़ाते हैं। क्रोधित होकर अर्षियों ने सांब को एक लोहे की छड़ी को जन्म देने का श्राप दिया, जो वृष्णियों और अंधकों को बर्बाद कर देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बलराम समुद्र में प्रवेश करेंगे और कृष्ण को जरा नामक शिकारी द्वारा मार दिया जाएगा, जो उनके वंश के अंत का प्रतीक होगा। कृष्ण यह जानते हुए कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, वृष्णियों को श्राप के बारे में सूचित करते हैं। अगले दिन सांब लोहे की छड़ को जन्म देता है। संकट में राजा उग्रसेन ने इसे पीसकर चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। आगे की आपदा को रोकने के लिए कृष्ण, बलराम और उग्रसेन ने नशीली उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि उल्लंघन करने वालों को उनके रिश्तेदारों के साथ सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। भय और सम्मान के कारण द्वारका के लोग प्रतिबंध का सख्ती से पालन करते हैं। जैसे ही वृष्णि और अंधक लोग विपत्ति को टालने का प्रयास करते हैं, संहारक काल का अवतरित रूप गंजे सिर और गहरे रंग वाले एक भयानक व्यक्ति के रूप में द्वारका में घूमता है। हालांकि योद्धा उस पर तीर चलाते हैं, लेकिन वह सुरक्षित रहता है, जो उनके अपरिहार्य विनाश का संकेत देता है। अशुभ संकेत कई गुना बढ़ जाते हैं। चूहे सड़कों पर झुंड बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बिना किसी कारण के टूट जाते हैं, पक्षी अप्राकृतिक व्यवहार करते हैं और जानवर अजीब संतानों को जन्म देते हैं। इन संकेतों के बीच वृष्ण लोग ब्राह्मणों, बड़ों और देवताओं की उपेक्षा करते हुए लापरवाह हो जाते हैं। वे गुरुओं का अपमान करते हैं, नैतिकता छोड़ देते हैं और पाप में लिप्त हो जाते हैं। केवल कृष्ण और बलराम ही गरिमा बनाए रखते हैं, क्योंकि द्वारका में अराजकता फैल जाती है, जो वृष्ण और अंधक वंश के निकट अंत का प्रतीक है। जैसे ही द्वारिका में अशुभ संकेत बढ़ते हैं, आग अप्राकृतिक रंगों में जलती है, सूरज बिना सिर वाली आकृतियों से घिरा होता है और ताजा भोजन कीड़े से संक्रमित हो जाता है, अराजकता फैलती है। अकारण ही पदचापों की विचित्र ध्वनियां गूंजती हैं, नक्षत्र ग्रहों से टकराते हैं और गधे 5 जन्य की ध्वनि पर रेंकते हैं। कृष्ण इन संकेतों को महान युद्ध से पहले देखे गए उन्हीं संकेतों के रूप में पहचानते हैं, जो गांधारी के श्राप की पूर्ति का संकेत देते हैं। यह जानते हुए कि वृष्णियों के विनाश का समय निकट है, कृष्ण ने कबीले को पवित्र स्नान के लिए समुद्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए बुलाया। वह द्वारका में दूत भेजते हैं और वृष्णियों से इस अंतिम यात्रा पर निकलने का आग्रह करते हैं, जिससे भविष्यवाणी सामने आने के लिए मंच तैयार होता है। वृष्णियों की स्त्रियां अशुभ स्वप्नों में एक काली स्त्री को अपने घरों में शुभ धागे चुराते देखती है, जबकि पुरुष गिद्धों और राक्षसों को अपनी कवच ध्वज छीनते हुए पाते हैं। कृष्ण का दिव्य चक्र आकाश में गायब हो जाता है और उनका रथ
घोड़ों समेत समुद्र के पार अदृश्य हो जाता है। कृष्ण और बलराम के ध्वज अप्सराएं उठा ले जाती हैं और वृष्णियों व अंधकों को तीर्थ यात्रा का संकेत देती है। चिंतित वृष्णि और अंधक तीर्थ यात्रा का निर्णय लेते हैं और प्रस्थान से पहले भोज का आयोजन करते हैं। वे रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर द्वारका से प्रभास पहुंचते हैं, जहां समुद्र किनारे मदिरा और भोजन का आनंद लेते हैं। उद्धव वृष्णियों के विनाश को समझते हुए कृष्ण से विदा लेकर अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं। प्रभास में नशे में उन्मत्त यदुवंशी उत्सव मनाते हैं। भोज के दौरान सत्यकी कृतवर्मा का उपहास करते हुए उसे सोए पंचाल राजकुमारों की हत्या का दोषी ठहराता है। कृतवर्मा पलटकर सत्यकी को भूरिश्रवा की हत्या का ताना देता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। सत्यभामा कृतवर्मा द्वारा स्यमंतक मणि चुराने की बात याद दिलाकर सभा में अराजकता भड़काती है। नशे में सत्यकी कृतवर्मा को मारने की कसम खाकर उसका सिर काट देता है। भोजा और अंधका सत्यकी पर हमला कर देते हैं। प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़ते हैं, लेकिन दोनों वीर कृष्ण के सामने मारे जाते हैं। विनाश देखते हुए कृष्ण एरा का घास उठाते हैं, जो उनके हाथों में लोहे के वज्र में बदल जाती है। इन वज्र से सशस्त्र होकर कृष्ण हमलावरों का संहार करते हैं। बाकी वृष्णि और अंधक भी एरा का घास उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रक्तपात में पिता पुत्रों को और पुत्र पिता को मार देते हैं और समुद्र तट रक्त से लाल हो जाता है। कृष्ण अपने पुत्रों सांब, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मृत देखकर शोक और क्रोध से भर जाते हैं। अपने प्रियजनों को खोने के दुख में कृष्ण दिव्य शस्त्रों से पूरे वंश का संहार कर देते हैं। बाद में बभ्रू और दारुक कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आपने बहुतों का संहार कर दिया। अब चलिए, जहां बलराम गए हैं उन्हें ढूंढते हैं। दारुक, बभ्रू और कृष्ण रक्त रंजित तट से बलराम की खोज में निकलते हैं। वे उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन पाते हैं। कृष्ण दारुक से कहते हैं कि वह हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यदुओं के विनाश की सूचना दे, जो ब्राह्मणों के श्राप के कारण हुआ। दारुक प्रस्थान करता है और कृष्ण बभ्रू को महिलाओं की रक्षा के लिए भेजते हैं। रास्ते में एक शिकारी के हाथ में श्रापित एराका घास से बभ्रू की मृत्यु हो जाती है। बभ्रू को गिरते देख कृष्ण बलराम से कहते हैं, आप यहां प्रतीक्षा करो, मैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर लौटता हूं। कृष्ण द्वारका जाकर अपने पिता वासुदेव को महिलाओं की रक्षा का जिम्मा सौंपते हैं और कहते हैं, अर्जुन जल्द आएगा, मैं बलराम के पास लौटूंगा। मैंने यदुओं के अंत को वैसे ही देखा है जैसे कुरुओं के विनाश को देखा था। अपने लोगों के बिना इस नगर में रहना अब असहनीय है। कृष्ण अपने पिता से विदा लेते हैं, यह वादा करते हुए कि अर्जुन आकर सभी को सांत्वना देगा, और फिर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां वह बलराम को ध्यान मग्न पाते हैं। कृष्ण के देखते ही बलराम की आत्मा 1000 फनों वाले सफेद नाग के रूप में उनके शरीर से निकलकर सागर में समा जाती है, जहां उन्हें दिव्य नाग और नदियां सम्मानपूर्वक ग्रहण करती है। बलराम के जाने के बाद कृष्ण वन में भटकते हैं। गांधारी के श्राप, दुर्वासा, आशी की भविष्यवाणी और यदुओं व कुरुओं के विनाश पर विचार करते हैं। अपनी अंतिम घड़ी जानकर कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और ध्यान में लीन होकर अपने इंद्रियों को वश में कर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। उसी समय जरा नामक एक शिकारी, जो हिरण का शिकार कर रहा होता है, गलती से कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला देता है, जिससे कृष्ण के पैर में घातक चोट लगती है। अपनी भूल का एहसास होने पर जरा डर और पश्चाताप से कृष्ण के चरणों में गिरता है। कृष्ण उसे क्षमा करते हैं और सांत्वना देते हैं। फिर वे अपने दिव्य रूप में आकाश की ओर उठते हैं, जहां उनका तेज सारी दिशाओं को आलोकित कर देता है। स्वर्ग में इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु और अन्य देवता कृष्ण का स्वागत करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति गाते हैं। देवता उन्हें प्रणाम करते हैं और योग के आचार्य, सृष्टिकर्ता और संहारक नारायण अपने दिव्य तेज से स्वर्गलोक को आलोकित करते हुए अपने परम धाम लौट जाते हैं। दारुक हस्तिनापुर पहुंचता है और पांडवों को ऋषियों के श्राप के कारण हुए यादवों के विनाश की सूचना देता है। वृष्णियों, भोजों,
अंधकों के नुकसान से दुखी होकर अर्जुन ने अपने भाइयों को विदाई दी और आगे और अधिक विनाश की आशंका से दारुक के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका पहुंचने पर अर्जुन को एक विधवा की तरह एक बार गौरवशाली नगर उजाड़ लगता है। कृष्ण की 16,000 पत्नियों सहित शाही महिलाएं फूट फूट कर रोती हैं, जो अब अपने बेटों और कृष्ण की सुरक्षा के बिना असहाय हैं। दुख से अभिभूत अर्जुन मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहे हैं। वह नगर जो कभी शानदार घोड़ों, रथों, संगीत और महलों से समृद्ध था, अब खंडहर हो गया है। कृष्ण और बलराम, जो कभी नगर के शक्तिशाली रक्षक थे, चले गए हैं और द्वारका में इसके पूर्व वैभव की छाया रह गई है। अर्जुन द्वारका को, जो अब वृष्ण नायकों से रहित है, भयानक वैतरणी मृत्यु की नदी के रूप में देखता है। एक समय का गौरवशाली नगर अब सूख गया है और कृष्ण की पत्नियां शोक में डूबी हुई हैं। अभिभूत होकर अर्जुन विलाप करते हुए गिर पड़ता है। रुक्मिणी और सत्यभामा पीड़ा में जोर से रोते हुए उसके पास गिर गईं। संयम को पुनः प्राप्त करते हुए वे अर्जुन को एक स्वर्ण सिंहासन पर ले जाने में मदद करते हैं, जहां वह दुखी महिलाओं से घिरा हुआ बैठता है। गोविंदा की प्रशंसा करते हुए अर्जुन कृष्ण की विधवाओं को सांत्वना देते हैं और फिर अपने मामा वासुदेव से मिलने जाते हैं। अर्जुन अपने मामा वासुदेव को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं, जो अपने पुत्रों और परिवार की मृत्यु के दुख से अभिभूत हैं। अर्जुन, जो उनसे भी अधिक दुखी हैं, आंसुओं से भरी आंखों से अपने मामा के पैर छूते हैं। वासुदेव, जो बहुत कमजोर हैं, अर्जुन को प्यार से गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल अपने खोए हुए पुत्रों, पोते और मित्रों के लिए जोर से रो सकते हैं। वासुदेव कहते हैं, अर्जुन, मुझे देखो, मैं जीवित हूं, लेकिन अब कभी भी उन वृष्ण वीरों को नहीं देख पाऊंगा जिन्होंने राजाओं और दैत्यों को पराजित किया था। उनका विनाश तुम्हारे प्रिय शिष्यों सात्यकी और कृतवर्मा के क्रोध के कारण हुआ। मैं उन्हें, न ही प्रद्युम्न को दोषी ठहराता हूं। यह आर्षियों का श्राप था जिसने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन कृष्ण, जो ब्रह्मांड के भगवान हैं, उन्होंने इतनी बड़ी आपदा को कैसे होने दिया, जबकि उन्होंने अतीत में इतने महान शासकों को पराजित किया था। वासुदेव अपने दुख से अभिभूत अर्जुन से कहते हैं कि कृष्ण, जो शाश्वत नारायण हैं, ने अपनी शक्ति के बावजूद अपने परिवार के विनाश को होने दिया। वह यह याद करते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के मृत पोते परीक्षित को पुनर्जीवित किया था, लेकिन अपने परिवार को बचाने का निर्णय नहीं लिया। कृष्ण ने वृष्णियों के अंत को पहले ही देख लिया था और वासुदेव को अर्जुन को सूचित करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि जब अर्जुन द्वारका से चले जाएंगे तो शहर समुद्र में समा जाएगा। कृष्ण और बलराम फिर अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करेंगे। वासुदेव अपने परिवार के विनाश को सहन न कर पाने के कारण यह घोषणा करते हैं कि वह जल्द ही अपने प्राण त्याग देंगे और अर्जुन से कृष्ण की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का आग्रह करते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।